DD फ्री डी सेटअप बॉक्स को असेंबल कैसे किया जाता है और उसको असेंबल करने में लागत कितनी आती है, इस पर बहुत सारी कमेंट्स मुझे आई थी, तो फाइनली वो वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ। उसमें आपको मैं बताऊंगा कि DD फ्री डी सेटअप बॉक्स को असेंबल कैसे किया जाता है, उसके कनेक्शन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और उसको असेंबल करने में जो भी लागत आएगी मैं बिल्कुल ट्रोली आपके सामने रख दूंगा, और क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल करनी होंगी वो A to Z मैंने यहाँ पर रखी हुई है। वैसे मैं असेंबल करता हूँ, तो आज मैं वीडियो के द्वारा आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, इससे एक बड़ा बेनिफिट होगा, अगर आप लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इतना हम इन्वेस्ट करेंगे तो लगभग हमें इतना अर्न करके दे देगा। मतलब ये बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं भी कर रहा हूँ और आप भी कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये एक लर्निंग वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को देख के अगर आप कमेंट करेंगे कि ये सामान हमें कहाँ से लेना चाहिए तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। काफ़ी बार लोगों के साथ, यानी कि आप लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह होता है, तो काफ़ी लोग मुझसे कमेंट में आके शिकायत करते हैं, इसलिए मैं किसी को भी एड्रेस नहीं दूंगा। हाँ, इतना है कि कम से कम एक गाइड ज़रूर कर दूंगा कि आप इसको सिर्फ दिल्ली से ही लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली में या फिर जयपुर या फिर चंडीगढ़ में थोड़ा सा ये माल सस्ता मिलता है। मैं इसलिए आपको क्लियर यहाँ पर रेट बता दूंगा, कोई भी चीज़ छुपाऊंगा नहीं। यहाँ पर देखिए कुछ कैबिनेट मेरे पास रखे हुए हैं, ये बाहर टिन की बॉडी वाला है, और यहाँ पर यहाँ लेमिनेट भी है, देखिए लेमिनेट भी है। और ये है हमारा DC 12 वोल्ट वाला। DC 12 वोल्ट वाला जब हम इसमें सप्लाई डालेंगे तो उसके लिए DC 12 वोल्ट ये वाली सप्लाई अलग से आती है, ये वाली सप्लाई आती है, और AC के लिए ये वाली सप्लाई आती है। दो सप्लाई होती है, ये DC की सप्लाई है, ये AC की सप्लाई है। सबसे बेस्ट वैसे मुझे DC वाली सप्लाई लगती है, लेकिन ये रिपेयर नहीं हो पाती है, वो इसलिए क्योंकि इसकी IC मिलती नहीं है, और AC वाली जो सप्लाई है इसकी IC मिल जाती है। वैसे दोनों सही है हमारे लिए, तो रिपेयर करने के लिए तो कोई भी चीज़ हम हार्ड नहीं लगती, हम सब कुछ रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर सस्ते की बात करें तो DC सप्लाई 5 या 10 रुपया थोड़ा सा सस्ती होती है, और AC की सप्लाई इससे थोड़ा सा 10 रुपया महंगी होती है। और एक चीज़ मैं बताऊं, ये कैबिनेट DC वाला है क्योंकि यहाँ पर DC सप्लाई लगती है। कैसे लगती है मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपना समय देकर ही इस वीडियो को देख लेना। ये DC की सप्लाई इस जगह पे फिट होती है, बाकी कैबिनेट बिल्कुल सेम रहेगा, बस सप्लाई का यहाँ पर डिफरेंस है। आप इसमें AC की सप्लाई भी डाल सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर बिल्कुल खाँचा दिया जाता है, AC की सप्लाई के लिए भी खाँचा दिया जाता है। तो यहाँ पर DC की सप्लाई के लिए स्पेशली ये बना है, इस तरीके से यहाँ पर फिट होता है, और यहाँ पर ये DC की सप्लाई यहाँ पर लगती है। बाकी ये कार्ड यहाँ पर अटैच हो जाता है, ये कार्ड यहाँ पर लग जाता है, इस तरीके से कार्ड सेम ही आते हैं। तो ये रहा हमारा DC वाला कैबिनेट, और ये टिन की बॉडी में है। ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, यानी कि इन कैबिनेट से 5-10 रुपया महंगाई रह गए, और सब कुछ आपको रेट लास्ट में बता दूंगा, यानी कि वीडियो को बीच में भी बता सकता हूँ, इसलिए वीडियो छोड़ना मत यार। ये बिज़नेस पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं बिज़नेस वगैरह तो ये अच्छा यहाँ पर वीडियो रहेगा आपके लिए। और ये भी DC कैबिनेट है, DC वाला ही कैबिनेट है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, वो टिन का था, ये प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का अच्छा रहता है, टिन में कभी कभी करंट भी पकड़ जाता है, कभी कभी सप्लाई आपकी ख़राब होगी तो करंट भी मारने लग जाता है। अगर उसमें AC सप्लाई आप डाल रहे हैं तो, नहीं भी डाल रहे हैं तो अर्थिंग ले लेता है कभी कभी, तो ये प्लास्टिक का कैबिनेट भी काफ़ी हद तक सही रहता है। तो इसमें ये फिट हो जाता है, देखिए इस तरीके से बना हुआ पूरा खाँचा, इसमें कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखी हुई है इसी के हिसाब से, तो यहाँ पर फिट हो जाता है। इसमें AC अगर आप AC भी कनेक्शन करना चाहते हो तो इसमें ये भी आपको दिया जाता है, देखिए इस तरीके से इसको भी आप जोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसका भी पूरा यहाँ पे सिस्टम दिया जाता है, किसी तरह जुगाड़ करके इसको भी आप लगा सकते हैं। तो ये रहा DC का कैबिनेट। अब रहा ये AC का कैबिनेट। हम यहाँ पर सिर्फ AC के कैबिनेट यहाँ पर जोड़ने, और DC के कैबिनेट में जब आप DC की सप्लाई लगा रहे हो तो इस तरीके से आपके कनेक्टर्स अलग से लेने पड़ेंगे, इस तरीके से लग जाएंगे और ये कार्ड पे अटैच हो जाएगा। बिल्कुल कनेक्शन प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम रहता है, यानी कि कनेक्शन सिर्फ यहाँ पर आपको करने होते हैं, और बहुत कम इसमें लागत आती है। तो इसको रखता हूँ साइड पे। अब हम AC के सेटअप बॉक्स की बात करेंगे। इसके जस्ट पीछे कंपनी का नाम लिखा है, इसलिए मैं इसको आपको शो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं साइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इस कैबिनेट की बात करेंगे। यहाँ पर ये देखिए AC का कैबिनेट है, तो यहाँ पर एक लीड लगनी है। लीड जब लगेगी तो लीड भी अलग से मैंने परचेज़ करी है। ये देखिए ढेर सारी लीड है, इसमें 2-3 क्वालिटी आती है, एक हल्की क्वालिटी आती है, एक आती है थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी लीड है, कम से कम 50-60 लीड मेरे पास हैं। तो लीड अलग से लेनी, क्योंकि मैं इनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आप मान सकते मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि असेंबलिंग का काम करता हूँ। ये जो है रॉ मटेरियल वहाँ से मंगवाता हूँ दिल्ली से। तो देखिए, तो यहाँ पर ये इस तरीके से लग जाता है। पहले हम इसको लगाएंगे, इस तरीके से लग जाता है। यहाँ पर बिल्कुल खाँच बनी हुई है, इसको आप इस तरीके से अटैच करके लगा सकते हैं। देखिए ये लग चुकी है। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हम काम करते हैं और आपको सिखाते भी हैं। ये ब्लैक कलर का है और हमारा बैकग्राउंड भी ब्लैक कलर का है।
तो शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वीडियो क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको क्लियर भी दिख जाएगा। अब ये डिस्प्ले हमेशा इसके साथ में ही अटैच्ड आती है। डिस्प्ले की बात करूँ, डिस्प्ले इसी के साथ में आती है, कैबिनेट के साथ में, यानी कि डिस्प्ले यानी कि जो इसमें डिजिट दिखते हैं वो। अब इसमें हम करेंगे इसके कनेक्शन। यहाँ पर कैबिनेट बहुत प्रकार के आते हैं, एक में तो स्विच भी रहता है, एक में फ्रंट में भी स्विच रहता है। जैसा आप डिमांड करेंगे वैसा आपको कैबिनेट मिलेगा। बहुत टाइप के कैबिनेट आते हैं, तो इसलिए अपने हिसाब से ही कैबिनेट मंगवाएं। ये देखिए इस तरीके से लग जाएगा और यहाँ पर इसके इधर पे कनेक्शन होंगे। तो चलिए यहाँ पर स्क्रू, हाँ स्क्रू भी अलग से आपको ख़रीदने पड़ेंगे या फिर मंगवाने पड़ेंगे। स्क्रू इस टाइप के आपको खरीदने पड़ेंगे। तो स्क्रू यहाँ पर सबसे पहले हम सप्लाई को बैठा देते हैं स्क्रू के थ्रू, सॉरी स्क्रू लगा के। तो यहाँ पर देखिए इसमें मे भी छोटे वाले स्क्रू लगेंगे, तो छोटे वाले यहाँ पर मैं यूज करूँगा। एक सेकेंड। तो यहाँ पर पहले हम सप्लाई को लगा लेते हैं। देखिए ये फिट हो गया और यहाँ पर एक स्क्रू लगना है, तो यहाँ पर भी एक स्क्रू लगा के आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी एक स्क्रू लग गया। अब आती है कार्ड की बारी। ये कार्ड है, कार्ड भी यहाँ पर हमने जहाँ से हमने मंगवाया, हम कोई भी चीज़ लेते हैं होलसेल में लेते हैं। कोई भी चीज़ 50-60 पीस लेते हैं। ये सप्लाई भी हमने 50-60 पीस लिए है और ये सप्लाई भी हमने 50-60 पीस लिए है। लेकिन कार्ड थोड़ा महंगे आते हैं, तो कार्ड में सिर्फ 20 से 30 पीस ही मंगवा पाता हूँ, कार्ड हम पूरे नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है इस टाइप से पूरा आपको वारंटी पूरी मिलेगी, इसके पीछे पूरा लगी हुई है ना, इस टाइप से हमें। और भी कार्ड है, मैं आपको एक बार मैं पूरा कार्ड वगैरह दिखा देता हूँ किस किस टाइप के कार्ड आते हैं। ये देखिए इस टाइप से पैक होके आते हैं पूरा। मैंने तो ये खोल के रखे हुए, तो आप जहाँ से ऑर्डर करेंगे वहाँ से उनको बोल देंगे भाई कार्ड सही से भेजना। तो ये देखिए इसमें सील वगैरह पूरी लगी हुई है कार्ड में। तो मैं यहाँ पर कंपनी का नाम यहाँ पर मिटा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए कंपनी का नाम मैंने इरेज कर लिया है। अब मैं इसको बाद में वो कर लूँगा, ठीक है, जोड़ते समय, या फिर बाद में मैं कभी वारंटी दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा हाँ इसमें मेरे ही कार्ड लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने इसमें मार्क भी कर लिया है। तो इस तरीके से अब कार्ड को इस तरीके से हम यहाँ पे लगा लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पड़ती है 2-3 चीज़ की। पहले मैं डिस्प्ले को थोड़ा सा सेट कर लूँ और यहाँ पर इसे जोड़ लूँ। तो इसको इस तरीके से जोड़ा जाता है, इस तरीके से यहाँ पर जोड़ा जाता है। किसी किसी में डिस्प्ले ऐसे भी लगती है, तो ध्यान से जिस तरफ आपको सिग्नल ना मिले उस तरफ। और हाँ एक ट्रांसपोर्टेशन में कभी कभी ना ये पिन टेढ़ी हुई आती है, तो टेढ़ी जो पिन होंगी वो सीधी कर लेना। कार्ड 2-3 टाइप के आते हैं, एक आते हैं लोकल और एक आते हैं ओरिजिनल कार्ड। अगर आप ओरिजिनल कार्ड लेंगे तो वो शायद थोड़ा सा महंगे आते हैं, बट हम मीडियम क्वालिटी के कार्ड लेते हैं। हाँ वारंटी ज़रूर देते हैं, हम जो भी चीज़ हम सेल करें तो वारंटी ज़रूर देते हैं। और हमारे यहाँ जो डब्बा है, डब्बे का प्राइस भी हमेशा कम रहता है, मार्केट से कम रेट में ही हम डब्बों को सेल करते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक स्क्रू इधर पे लगा लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा स्पेस नहीं बन पा रहा है, तो एक स्क्रू अभी यहाँ पे लगा लेते हैं। उससे पहले अब बारी आती है, देखिए एक स्क्रू यहाँ पे लगाने की और 2 नट यहाँ पे। और नट कहाँ से मिलते हैं? नट भी वहीं से आपको ख़रीदने पड़ेंगे। जब आप होलसेल का काम कर रहे हैं या फिर घर पर असेंबल कर रहे हैं तो आपको पूरा सामान वो बना के देंगे। देखिए बहुत सारे नट मैंने 1000-1200 पीस मंगवाए हैं, तो यहाँ पर नट हम लगा देंगे। ये देखिए नट और इसका वाशर मिल जाता है, वाशर मिल जाता है, ठीक है, पूरा पैकेट हमारे पास है। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले वाशर लगाएंगे, उसके बाद नटों को लगा लेंगे फटाफट से। तो ये देखिए फटाफट से इसको लगा के आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये कस लीजिए इस तरीके से, फिट आ जाता है, सब कुछ मिल जाता है, इसका एक एक चीज़ मिल जाती है भाई। बस इतना हमने कस लिया है। शायद से आपको YouTube पे ऐसी वीडियो किसी ने बना के नहीं दी होगी, इस तरीके से असेंबल करने की, इस तरीके पूरा क्लियर बताने की। पेड प्रमोशन हम करते हैं, लेकिन कभी कभी ना फ्रॉड हो जाता है, तो इसलिए हम पेड प्रमोशन अपने चैनल पे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ जेन्युइन होती है उसी का कर पाते हैं, और जो चीज़ फेक होती है हम उस चीज़ को भांप लेते हैं और उस चीज़ को अपने यहाँ से नहीं करने देते हैं। स्क्रू ड्राइवर सिर्फ मोबाइल टूल्स के लिए ही बना है, लेकिन ये हम इससे इसका काम भी कर लेते हैं। लेकिन ये पावर इसको नहीं दे पाएगा, क्योंकि हैवी स्क्रू ना, तो इस यहाँ पे से पावर नहीं दे पाएगा। नॉर्मल काम इससे इसको सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग तक के लिए ही यूज़ हम करते हैं, बाकी के लिए हम इसको मैनुअली हाथ से चला लेते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा ताकत इसको चाहिए बाकी इसके स्क्रू कसने के लिए। तो देखिए ये होगा कनेक्शन, ये हो गया। एंड इसको जोड़ते हम इधर, ये खांच बनी हुई है,
ये देखिए खांच बनी हुई, इस तरफ को हम इसको कस लेते हैं। और यहाँ पर भी कुछ पिन टेढ़ी हुई है, इनको हम सीधा करते हैं पहले, उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। तो देखिए ये हो गया, लग गया। एंड अब बारी आती है कनेक्शन की। तो ये वायर पकड़ के हम दोनों वायर को यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले फालतू वायर को कट करते हैं और इनको छील लेते हैं। अब यहाँ पर हम कनेक्शन कर लेंगे इसके इन पॉइंट्स पे। कैबिनेट अगर आप ऑन ऑफ स्विच वाला ले रहे हैं तो वहाँ पर ऑन ऑफ स्विच के साथ आप कनेक्शन कीजिए। मैंने नॉर्मल के यहाँ पर कैबिनेट मंगवाए हैं, तो यहाँ पर इसके मेन पावर सोर्स ही ऑन ऑफ होएगा। और वेट कीजिए, अभी आपको एक एक चीज़ का मैं रेट अभी बताने वाला हूँ, ताकि अगर आप लोग बिज़नेस करना चाहे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बिज़नेस करने के लिए आपके पास थोड़ा सा पैसा होना चाहिए। ये बिज़नेस आपका मात्र 5,000 रुपये में भी स्टार्ट हो जाता है। आप सोच रहे होंगे यार ये काफ़ी महंगा होगा। नहीं जी, महंगा नहीं है, आपको अच्छे रेट में ये सब दिल्ली में मिल जाएगा। बस कोशिश कीजिए आप खुद जाके ख़रीदने की, क्योंकि ऑनलाइन में आप सामान ले रहे हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है। मेरे साथ भी हुआ है स्टार्टिंग में, मैं भी जब नया था तो ऑनलाइन में जब सामान मंगवाता तो फ्रॉड वगैरह होने लगे थे। तो उस टाइम पे मैं भी थोड़ा सा सतर्क हो गया। उसके बाद मैंने पूरी जांच पड़ताल के साथ सामान मंगवाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी काफ़ी बार फ्रॉड हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसमें कनेक्शन कर लेता हूँ। देखिए कनेक्शन हो चुका है। अब बारी आती है, अभी मैं इसको दोनों को बाद में पूरी तरीके से कस लूँगा और ऊपर से ढक्कन लगा लूँगा। देखिए अब बारी आती है इसको ऑन करने की। तो ये प्लग हुआ और इसको हम लगाते हैं मेन लाइन से, और यहाँ पर देखिए फाइनली ऑन हो चुका है। वेट करते हैं। यहाँ पर जो चैनल आ रहे हैं अगर वो टीवी में नहीं चल पाते हैं तो इसमें आपको ऑटो स्कैन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑटो स्कैन करके क्या होता है ना, वो नए चैनल्स कुछ ऐड हो जाती है, क्योंकि कार्ड ज़रूरी नहीं कि आपका उसी महीने बना हो, उसी टाइम पे फ्रीक्वेंसी उसकी ऐड हुई हो। तो यहाँ पर मैं इसको टीवी के साथ पेयर करूँगा। टीवी के साथ पेयर करने के लिए मैं इसको अटैच करता हूँ टीवी के साथ। आपके सामने पूरा मैं क्लियर यहाँ पर दिखाऊँगा। एक सेकेंड, ये कनेक्ट करता हूँ मैं टीवी के साथ और पूरा आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। हम आपको A to Z बताएंगे। अगर ये चैनल नहीं चल पाएंगे तब जाके मैं इसको स्कैन करूँगा। तो इसको जोड़ लेते हैं हम एंटीना के साथ। ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है क्योंकि ये पहली बार अटैच हो रहा है। हाँ बिल्कुल कनेक्ट हो गया। और टीवी के साथ ये वीडियो, ये ऑडियो। चलिए टीवी को ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देखिए टीवी हमारी ऑन हो चुकी है और सामने आ रहा है, और बाकी इसमें देखिए चल रहा है पूरा, यानी कि सब कुछ बिल्कुल सही है। और सिग्नल की क्वालिटी की बात करूं तो सिग्नल की क्वालिटी आप वहां पर देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर आ रही है। अगर आपको लगता है इसमें चैनल्स नहीं आ रहे तभी आपने स्कैन करना है। कभी कभी क्या होता है ना, कार्ड बहुत ओल्ड रहता है और वहां पर चैनल्स नहीं आ पाते हैं, तो उसके बाद स्कैन करना पड़ता है ऑटो स्कैन, यानी कि सब कुछ डिलीट करके ऑटो स्कैन करना पड़ता है। चलिए मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा लूँगा। बाकी जो भी इसमें स्क्रू वगैरह कसने हैं एक बार मैं सही से इसको चेक करके कस लूँगा, उसके बाद मैं ढक्कन, यहाँ पर इसका ढक्कन ये दिया गया है, इसके ऊपर इस तरीके कस लूँगा। मैं आपको ढक्कन सीधा करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ढक्कन के ऊपर कंपनी का लोगो है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो इस तरीके से ढक्कन लगेगा और नीचे से स्क्रू वगैरह कस जाएंगे। तो एंड इसको रखता हूँ अभी साइड पे, ढक्कन को छोड़ते इसको थोड़ा कस लूँगा। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और भी बताना चाहूँगा। काफ़ी लोग इसमें एम्पलीफायर का डिमांड भी करते हैं, सर मुझे एम्पलीफायर वाला चाहिए। तो एम्पलीफायर के लिए सिर्फ 22 से 83 IC की किट आती है, उसको आप जहाँ पे भी खाली जगह मिले वहाँ पे भी आप उसको लगा सकते हैं इधर से, और बाकी इसके कनेक्शन इसके साथ कर सकते हैं। इसके कनेक्शन कैसे करते हैं एक वीडियो आपको सजेस्ट करूँगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख के आप इसके कनेक्शन भी सीख सकते हैं। और इसके साथ में स्पीकर के जो पीछे कनेक्टर लगता है मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए स्पीकर के बहुत सारे कनेक्टर हैं। ये चौखट वाला है और एक लंबा वाला स्पीकर के कनेक्टर भी आता है, उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर ऐड हो जाता है, इसमें दिया गया है, तो इसको आप दबा के खोल के यहाँ पर स्पीकर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये सब आपको ऐड करके आपको कस्टमर को डिलीवर कर देना है। और बाकी बात गत्ते की करूँ तो जहाँ से आप ये सब सामान ऑर्डर कर रहे हैं वहाँ से बाहर का जो बॉक्स है वो भी
मिल जाता है। तो चलिए फिर एक मोटे मोटे तौर पे आपको मैं इसका प्राइस बता देता हूँ, इसके सामान कितने कितने रुपए तक का आपको मिल जाएगा, है ना। तो मैं आपको वो प्राइस बता रहा हूँ जितना मुझे यहाँ तक पड़ा हुआ है। मैं दिल्ली जाके ख़रीदा नहीं हूँ, मैं किसी बीच में जो दलाल होते हैं उनके थ्रू मंगवाया है, तो उनने भी अपना कमीशन काटा है, तो उसके टाइप का बता रहा हूँ। अगर आप खुद जाके दिल्ली से परचेज करेंगे तो उसमें से आप 50 से 100 रुपया कम कर लेना, जितना मैं जोड़ के बताऊँगा 50 से 100 रुपया उसमें कम कर लेना, ठीक है। सबसे पहले बात करूँगा जो मेन चीज़ होती है, जो महंगी भी होती है, वो करूँगा कार्ड की बात। कार्ड मुझे घर पे 200 रुपये का पड़ा हुआ है, अगर आप दिल्ली से लेंगे तो लगभग आपको 150-160 रुपये में कार्ड पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए दिल्ली का रेट आप अपने हिसाब से छोड़िए, मैं अपना रेट बता रहा हूँ। 200 रुपये का मुझे कार्ड पड़ा है, 50 रुपये की सप्लाई पड़ी है, तो यहाँ पर 250 रुपया इन दोनों का हो गया। एंड तीसरी चीज़ है बॉक्स, हाँ कैबिनेट मुझे यहाँ पर 80 रुपये का पड़ा है दिल्ली से, मतलब जो मैंने मंगवाया बीच में दलाल के थ्रू 80 रुपये का कैबिनेट है। तो जोड़ लीजिए मेरे हिसाब से कितना हो रहा है, 330 करीब हो गया, ठीक है, 330 करीब हो गया। इसमें क्या चीज़ ऐड होगी, और हाँ इसमें होगी, हाँ रिमोट, नॉर्मल बॉक्स की बात कर रहा हूँ, इसमें रिमोट और आपका हाँ ये टीवी एवी वाली केबल होगी। तो रिमोट आपको 20 रुपये का पड़ जाएगा, केबल आपको 10 रुपये की पड़ जाएगी। मैं अपना रेट बता रहा हूँ जो मेरे को यहाँ तक पड़ा हुआ है। वहाँ पर आपको रिमोट 15 रुपये का भी पड़ सकता है और केबल 5 रुपये की भी पड़ सकती है। तो यहाँ पर 330 रुपये का जो सामान पड़ा था उसमें मैं 20 रुपये का रिमोट ऐड कर देता हूँ, 350 प्लस 10 रुपये की मुझे केबल ऐड करते हैं, 360 रुपया। लगभग मुझे 360 रुपये में ये सामान पड़ गया, ठीक है, 360 रुपये मुझे ये सामान पड़ गया है। एंड आप दिल्ली से खरीद रहे तो उसे और भी सस्ता आपको पड़ जाएगा, तो दिल्ली से आप थोड़ा घटा लीजिए। और हाँ ये 10-20 रुपये का ये पड़ जाएगा आपको, अगर और एम्पलीफायर ऐड करना चाहे 10-20 रुपये का ही पड़ जाएगा, और ये कनेक्टर 5-10 रुपये का ये कनेक्टर पड़ जाएगा। जो चीज़ आप ऐड करेंगे उसका रेट बढ़ाते जाइए। अगर एम्पलीफायर के साथ भी आप दे रहे हो तो एम्पलीफायर के साथ लगभग 380-390 रुपये का आपको ये पड़ जाएगा मेरे हिसाब से, और दिल्ली से लेंगे और भी सस्ता आपको पड़ जाएगा। और हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, कार्ड आपको ना वारंटी वाले मिलते हैं, सप्लाई भी वारंटी वाली मिलती है। मार्केट में 2-3 तरीके की सप्लाई मिलती है, एक नॉन वारंटी मिलती है और एक वारंटी वाली मिलती है। जो वारंटी वाली होगी वो 220 या 230 रुपये की मिल जाएगी, उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। 5-6 महीने की आपको कार्ड के साथ वारंटी मिल जाती है। तो कार्ड के पीछे वारंटी का कुछ रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए वारंटी का यहाँ पर रहता है, वो आपको जो जब भी कार्ड देंगे ना जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपको वारंटी का पूरा ही दे देंगे। मैंने हाथ से कंपनी का नाम ढका हुआ है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको जो है ना वारंटी देंगे। अभी 2022 तक की इसमें वारंटी हमारे पास है, तो उसको हम 22 में ही लगभग सेल कर लेंगे। तो यहाँ पर कार्ड में वारंटी लिखी होती है, आप घबराइए मत। आप अपने कस्टमर को जब भी ये देते हैं, अगर वारंटी पीरियड में वो 6 महीने के अंदर ख़राब हो जाता है, 6 महीने जितना भी आपको वारंटी देनी है दे दीजिए, 6 महीने 3 महीने के अंदर ही ख़राब हो जाता है तो आपको कार्ड निकाल के नया कार्ड डाल देना है। और तो ख़राब कार्ड को आप कंपनी को भेज सकते हैं। अगर वो वारंटी पीरियड वाला कार्ड रहेगा तो आपको वो रिप्लेस करके दे देंगे। बाकी ट्रस्टेड आप जगह से आप सामान लेंगे तो बिल्कुल वारंटी आपको मिलेगी। एंड बात करूँ सप्लाई की, कभी सप्लाई ख़राब हो भी जाती है तो सप्लाई आसानी से रिपेयर हो जाती है। अगर आप रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं तो सप्लाई रिपेयर हो जाती है। अगर आप रिपेयरिंग का काम नहीं जानते हैं, डीलर वगैरह हैं, यानी कि डीलर बनना चाह रहे हैं, तो आप सप्लाई नहीं डाल सकते हैं। हाँ सप्लाई भी वारंटी वाली आती है, सप्लाई नॉन वारंटी वाली भी आती है। वारंटी वाली होगी तो सप्लाई आपको नहीं मिल जाएगी, नॉन वारंटी होगी तो आप जो है सप्लाई जो है नहीं डाल सकते, क्योंकि सप्लाई का जो है आसानी से आपको रिकवर हो जाएगा। अगर आप एक मैकेनिक होने के साथ साथ इसका डीलर का काम कर रहे हो तो फिर तो बल्ले बल्ले भाई, आप कार्ड भी रिपेयर कर पाएंगे और सप्लाई भी रिपेयर कर पाएंगे। आउट ऑफ वारंटी अगर ये काम कर रहे हैं तो आपको पैसा भी इसका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मेरी तरह अगर आप मैकेनिक हैं तो आप आउट ऑफ वारंटी भी इसको रिपेयर करते हैं तो इसका भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप इसको खुद बेच रहे हैं, यानी कि किसी होलसेल वाले को ना देके आप डायरेक्ट इसका जो कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं, तो आप इसको 600 से 700 रुपये में आसानी से बेच सकते हैं। वैसे 600 रुपये में बेचेंगे तो आप लगा सकते हैं हिसाब किताब कि आप कितना कमा रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोग हमारी वीडियोज़ के देख के नाराज़ भी रहते हैं कि मैं हर चीज़ का क्लियर रेट बता देता हूं तो फिर हमारी अर्निंग गिर जाएगी, हम कस्टमर्स को क्या बोलेंगे, कस्टमर्स को खुद बोलेगा यार ये फलाना बंदा यहाँ के इतना रेट बता रहा है तो आप हमें इतना रेट कैसे ले रहे हो। इस टाइप से जो हमारे पास शिकायतें आती रहती हैं। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा, हमारी वीडियोज़ पे जो आते हैं ना 5 अगर लोग सीखने आ रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 1 लोग ही सिर्फ मैकेनिक बनने आता है, समझ रहे होंगे आप। सिर्फ 4 लोग अपना सॉल्यूशन लेने के लिए इस वीडियो में आते हैं, यानी कि इस चैनल पे आते हैं। उनमें से सिर्फ एक ही बंदा होता है जो मैकेनिक बनने की इच्छा से आता है। और जो लोग हमारी वीडियोज़ को लेकर टेंशन में आते हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हर कोई मैकेनिक नहीं बनेगा, सिर्फ कुछ लोग सॉल्यूशन के लिए ही आते हैं। और
अगर आपको कोई बहस करता है इस बारे में तो उनको बोलिए भाई आप खुद ही डीलर करिए, क्योंकि देखिए होलसेल में आप जो माल ला रहे हैं वो सिर्फ सस्ता है, एक पीस तो बहुत महंगा ही आता है। एक पीस अगर डब्बा अगर नॉर्मल लेते हैं तो आपको 500 रुपये से कम का नहीं पड़ने का, अगर होलसेल में ले रहे हैं तब जाके आपको 350 मिलेगा। होलसेलिंग और नॉर्मल कस्टमर में बहुत डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर बता दूंगा। कस्टमर्स भी आप सुन रहे हो तो आपको मैंने यहाँ पर क्लियर बता दिया। नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम सिखाना है और अपने चैनल्स पे सबको मैं अच्छी तरीके से सिखाता हूँ। तो चलिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, बाकी जो है आपकी मर्ज़ी है। फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।